मोहब्बत और नफ़रत, ये दो शब्द सामान्य हैं कहने को, लेकिन यही दो सामान्य शब्द इंसान को फरिश्ता भी बना सकता है और शैतान भी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनिदेव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल, ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। उच्च अभिलाषी शुक्र 12वें भाव में अपने परम मित्र शनिदेव के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके और देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का यानी कि लाभ का संबंध बना करके गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी मीन राशि वालों के लिए
शनि की 7.5 के इस दौर में शुक्र के इस गोचर को कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, शुक्र आपके लिए आपके अष्टमेश यानी कि आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके तृतीयेश यानी कि आपके तीसरे भाव के स्वामी बन करके आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस समय आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी बलवान अवस्था में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र और गुरु के बीच जो यह तीसरे 11वें का संबंध बना है, लाभ का संबंध, इसका तो प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ विपरीत राजयोग के समान भी आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। फलतः आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। क्योंकि इस समय भौतिक सुख सुविधाओं में आपका मन थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा। परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त करने के लिए आप मेहनत करेंगे। और देखा जाए तो जो 12वां स्थान होता है वह आपके खर्चे का भी होता है मूल रूप से, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें लाभ का संबंध बनाएंगे। फलतः आप खुद ही अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे। हालांकि इस समय आपको अपनी वासनात्मक क्रियाओं पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं करियर के क्षेत्र में भी आपको विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जा सकते हैं। विदेश गमन के लिए शुक्र के इस गोचर को उत्तम कहा जा सकता है। चाहे आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा, बिजनेस, व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, कर लीजिए। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होंगी। देखा जाए तो इस समय आपके कार्य क्षेत्र में मजबूती तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र के अलावा घूमने फिरने के लिए भी शुक्र के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। यानी कि आपको मैं एक मत में कहूँ तो इस गोचर काल के दौरान आप दोगुना आनंद उठाएंगे। हालांकि थोड़ा सा जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। बाकी अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रख के खान पान पर नियंत्रण रख करके इस गोचर का आनंद उठाइए। वैसे तो कोई बड़ी समस्या इस गोचर काल के दौरान नहीं होगी, फिर भी अपने खान पान पर और रहन सहन पर और कहीं ना कहीं अपने चरित्र पर अंकुश लगाने की आवश्यकता होगी। बाकी आप सभी मीन राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र के इस गोचर को अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखा जाए तो छठे भाव पर, षष्ठ भाव पर इनकी दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं आपको प्रबल रूप से शत्रुहंता बनाएंगे। इस समय शत्रु आपके सामने झुक जाएंगे। यानी कि शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी पड़ोगे। कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण जिसको चुकाने के लिए आप भारी भरकम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक चुका नहीं पाए हैं, तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान आपको फिर से अपनी ऋण को मजबूती से चुकाने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपका शरीर किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ से ग्रसित है, किसी बीमारी से, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक राहत की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं शुक्र के इस गोचर को विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवश्य ही इस गोचर काल के दौरान सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए 7.5 के इस दौर में भी यह समय किसी स्वर्णिम समय से कम साबित नहीं होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर दही अर्पित कीजिए, आपके लिए यह समय उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।